वंदे मातरम। बंदी तुम दाना देख पड़े इस दुनिया की नादानी में, पाता हूँ तुमको देवतुल्य इस कारागृह दहकानी में। अपने यौवन को मिटा रहे इस चढ़ती हुई जवानी में, अपने यौवन को मिटा रहे तुम इस चढ़ती हुई जवानी में। उज्जवल पानी रखा तुमने अपना इस काले पानी में, उज्जवल पानी रखा तुमने अपना इस काले पानी में। अर्जित करते हो कौन ज्ञान, है कौन धारणा कौन ध्यान, अजबा जप जपते कौन मंत्र, अजबा जप जपते कौन मंत्र। इस मही पर महिमा में भगवान, इस मही पर महिमा में भगवान। अंडमान द्वीप, काला पानी की सजा, विभीषिका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों क्रांतिकारियों का साहस, आत्मबल। पहले 1857 के संग्राम में ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष, फिर अंडमान द्वीप में ब्रिटिश शासन द्वारा यातनाएं, कठोर कारावास। कितने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंडमान की जेलों में ही मृत्यु लोक में पहुंच गए, अपनी मातृभूमि वापस नहीं आ पाए। उनमें से मध्य प्रदेश के बहादुर सिंह, देवी फत्ता, गुलाब खान, जवाहर सिंह, महिबुल्ला, मंजू शाह, मायाराम, नूरा, कईम खान, सिराजुद्दीन, वेंकट राव, ये सभी क्रांतिकारी अंडमान की जेलों में ही परलोक गमन कर गए। लगभग 2000 से 2500 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने के लिए अंडमान द्वीप की जेलों में कठोर कारावास में रखा गया। हमारे पास शब्दों की भी कमी है कि हम ब्रिटिश शासन का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, भारतीय जनमानस से किए गए कुकृत्यों को किन कठोर से कठोर शब्दों से भर्त्सना करें, निंदा करें। जी हाँ, अंडमान में खुली जेलों में आदिवासी क्रांतिकारियों पर हमला करते और ब्रिटिश सुरक्षा कर्मचारी क्रांतिकारियों का बचाव भी नहीं करते थे। 5 अप्रैल सन 1858 में क्रांतिकारियों से ब्रिटिश शासन जंगल साफ करवा रही थी कि लगभग 200 आदिवासियों ने हमला कर कुछ क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। इसी प्रकार 14 अप्रैल सन 1858 को पुनः लगभग 1500 आदिवासियों ने हमला कर दिया और कितने ही क्रांतिकारी जख्मी हो गए व अन्य कुछ की मृत्यु भी हो गई। दिसंबर सन 1858 तक लगभग 170 क्रांतिकारी आदिवासियों द्वारा मार दिए गए। ब्रिटिश शासन यह सब मूक दर्शक होकर देखता रहा। भारत में ब्रिटिश सेना की यातनाएं और अंडमान द्वीप की खुली जेलों में आदिवासियों का आक्रमण, असहनीय नरकीय जिंदगी एक तरफ सब है कही जाने वाली ब्रिटिश शासन की दरिंदगी, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों द्वारा कुल्हाड़ी, धनुष व धारदार हथियारों से जानलेवा हमले। जी हाँ, इस प्रकार भयावह परिस्थितियों को देखते हुए 228 क्रांतिकारियों ने भागने का प्रयास किया। 88 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया, उनमें से 86 को ब्रिटिश शासन ने आनन फानन में बिना किसी कार्रवाई के फांसी के फंदे पर लटका दिया। क्रांतिकारियों को भूख से तड़पाते व कोड़े भी मारते। कल्पना से परे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किस प्रकार ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई कठोर से कठोर यातनाओं से गुजरना पड़ा। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के बलिदान को समर्पित अंडमान में शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में सन 1957 में एक शहीद स्मारक बनाया गया, जो कि पोर्ट ब्लेयर के मरीना पार्क में है। उस शहीद स्मारक पर जो शब्द अंकित हैं वो इस प्रकार हैं: इन हेल्ड मेमोरीज ऑफ दोज heroes who participated in the national revolution of 1857 from different states of India and were deported to Andaman Island by an alien government। शत शत नमन करते हैं सन 1857 के महान क्रांतिकारियों को, उनके राष्ट्र के प्रति पवित्र बलिदानों को। इस अवसर पर कवि निरंकुश जी की कविता याद आती है जो प्रस्तुत है। यहाँ तो देश पर सब कुछ किए कुर्बान बैठे हैं, यहाँ तो देश पर सब कुछ किए कुर्बान बैठे हैं, चढ़ाने को खुशी से सब सरो सामान बैठे हैं। डराते हो हमें क्या जालिमों, डराते हो हमें क्या जालिमों, जुल्मों तशद्दुर से गंवाने को यहाँ क्या
नगद नारायण बैठे हैं, गंवाने को यहाँ क्या नगद नारायण बैठे हैं। दिखा कौटिल्य के विषधर उन्हें क्या फल निकालेंगे, जो पहले ही चढ़ाकर चाप पर विषबाण बैठे हैं। डरे तो वे डरे इन भभकियों से चक्रवातों से, डरे तो वे डरे इन भभकियों से चक्रवातों से। छिना जो तेग गैरों से लिए अब म्यान बैठे हैं, यहाँ तो प्राप्त करना ही पड़ा है खूब खो खो कर, यहाँ तो प्राप्त करना ही पड़ा है खूब खो खो कर। इसी से मृत्यु पर गाने बसंती तान बैठे हैं, सहन कर कर हमारे तो हृदय ही हो चुके पत्थर। तभी तो सामने तीरों के सीना तान बैठे हैं, तभी तो सामने तीरों के सीना तान बैठे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। जय हिंद।